नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में पिछले 20 दिनों से बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यह प्रोटेस्ट कुछ तथाकथित किसान यूनियंस के द्वारा किया जा रहा है, जिसको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम अपोजिशन पार्टीज ने अपना खुला समर्थन दिया है। और यह प्रोटेस्ट बड़े ही इंटरेस्टिंग है। यह प्रोटेस्ट केंद्र सरकार और पार्लियामेंट के द्वारा जो 3 बिल पास किया गया है पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर, उसके खिलाफ यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जो लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे रही है, जब आप उनका इतिहास निकाल कर देखिएगा कि इतिहास में वो लोग इन्हीं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के मुद्दों पर क्या कहते थे, तो आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स निकल कर आएंगे। मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। जैसे कि जो किसान यूनियंस इस तीनों एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे आगे भारत किसान यूनियन बीकेयू है। अगर मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल शेयर करूंगा, ये 3 अप्रैल 2008 का न्यूज आर्टिकल है, जिसमें कि बीकेयू के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? Allow corporates to procure wheat farmers, यानी बीकेयू फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि केंद्र सरकार, उस समय की कांग्रेस सरकार जो है, जो कॉर्पोरेट है यानी कि जो बिजनेसमैन है, उसको गेहूं प्रोक्योर करने नहीं दे रही। यानी कि बीकेयू जो आज इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आज से 12 साल पहले इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट करते थे कि ये रिफॉर्म क्यों नहीं लाया गया है। सिर्फ यही नहीं, इनका पूरा कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है। 19 अप्रैल 2019 को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर डिटेल से ये तमाम चीजें शेयर की थी और पुराने न्यूज आर्टिकल्स दिखाए थे कि किस तरीके से वो फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारत किसान यूनियन ने कृषि क्षेत्र में लिबरलाइजेशन के लिए अपना किसान मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया। आप उसे देख सकते हैं। इसके पॉइंट नंबर 2 में डिटेल से आप इसको पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है, यानी कि भारत किसान यूनियन मांग कर रहा है सरकार से कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करे। और अगर आप पॉइंट नंबर 3 को पढ़िएगा तो उसमें ये एबॉलिश ईपीएमसी और एस्मा, यानी कि मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म में जो किया है, भारत किसान यूनियन आज से 1-1.5 साल पहले वही करने की मांग कर रहा था। लेकिन जब सरकार ने कर दिया तो अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तब आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा ये तो किसान यूनियन के लोग हैं, भोले भाले हमारे अन्नदाता हैं, और ये कुछ समय पहले तक जो मांग कर रहे थे, आज अगर मोदी सरकार ने उन मांगों को मान लिया है तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तब आपको थोड़ा, जब आप अंदर और डिग करिएगा, थोड़ा अंदर खोदिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये भारत किसान यूनियन ये 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खुलकर समर्थन कर रही थी। यही नहीं, उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया था, जाग उठा किसान, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, जिसमें कमल का फूल जो है किसान अपने हंसुआ से काट रहा है, यानी कि बीजेपी की हार होगी। तो ये भारत किसान यूनियन जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे पॉलिटिकली कंप्रोमाइज्ड है। और इनका जो यू टर्न है, यानी 1.5 साल पहले जिस बिल को लाने को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब जब बिल आ गया तो ये उस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। सिर्फ भारत किसान यूनियन नहीं, इसके साथ साथ इनके जो राजनीतिक आका है कांग्रेस पार्टी भी इस बिलों का विरोध कर रही है। लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जब आप जाइएगा, जो पिछले लोकसभा चुनाव का है, उसमें जब आप एग्रीकल्चर पॉइंट पे जाइएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 11 में लिखा हुआ है रिपील एपीएमसी, यानी एपीएमसी का जो एक्ट है उसको हटाओ। सिर्फ यही नहीं, पिछले बार जब पंजाब में असेंबली इलेक्शंस, राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने यह मैनिफेस्टो में डाला था। अब जब मोदी सरकार ने उसको पूरा कर दिया है तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये तो विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ कि आप मैनिफेस्टो में कुछ लिखे, सरकार ने पूरा कर दिया, अब आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें सिर्फ अकेली नहीं है, इसमें और भी महान आत्माएं हैं। जब गंगा बह रही है तो बहती गंगा में बहुत सारे लोग हाथ धो रहे हैं, जैसे कि राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनुमान बेनीवाल जी। जब इन फार्म बिल्स को ऑर्डिनेंस के रूप में पास किया गया था तो इन्होंने इन तमाम फार्म बिल्स का पूरा समर्थन किया। इसके बारे में पूरी न्यूज आर्टिकल छपी थी, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि इसमें प्रोटेस्ट कुछ लोग कर रहे हैं और इसमें हो सकता है कुछ राजनीतिक फायदा हो, तो अब वो इसके खिलाफ चले गए। सिर्फ यही नहीं, यहां तक कि जो किसान यूनियन के लोग हैं वो भी तरह तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन जब आप उनके अंदर जाकर देखिएगा तो बहुत सारे किसान यूनियन के बहुत सारे पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं। ये अपने आप को किसान बताते हैं कि हम किसान यूनियन के नेता हैं, हम किसान हैं, अन्नदाता, गरीब हैं, लेकिन इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं। इसमें बहुत सारे लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कई सारे। और इसमें से बहुत तो किसान भी नहीं है, ये दूसरे पेशा से आए हैं और इन्होंने किसान यूनियन की नेतागिरी जो है शुरू की है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जिसमें कि एक जो है रेफरेंस में लेना चाहूंगा राकेश टिकैत जी का। जब ये फार्म बिल पास हुआ तो इनके जो पिताश्री थे वो बहुत बड़े किसान नेता थे, बाबा टिकैत। जब ये फार्म बिल पास हुआ तो अखबार में बड़े बड़े आर्टिकल्स छिपे, 27 साल बाद मिली आंदोलन को सफलता। बाबा टिकैत जो है बहुत पहले से इस चीज की मांग करते थे और बहुत बड़े वो किसानों के नेता थे। वो इस बात की मांग करते थे कि किसान को उसके उपज को कहीं भी बेचने की आजादी मिले।
जब वो आजादी मिली तो अखबार में इस तरह के ब्लॉग छिपे, लेकिन आज राकेश टिकैत जी जो है उस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनके बारे में पता करेंगे तो 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था देश में, तो ये राकेश टिकैत जी जो अपने आप को किसान यूनियन का नेता कह रहे हैं, इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। और मैं बता दूं, अमरोहा से लड़ा था, और जहां बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने इनको हराया था। और हार भी कैसा था कि बीजेपी का कैंडिडेट को 5,28,880 वोट मिला और राकेश टिकैत जी को 9539 वोट मिला। और ये आरएलडी पार्टी जो है उसकी तरफ से ये चुनाव लड़े। अब जब इतने बड़े बड़े यू टर्न्स और तमाम तरह के रंग बदलने की एक्टिविटीज हो रही है, तो हमारे केजरीवाल जी तो इसमें पीछे रह नहीं सकते। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध कर दिया, और विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने पूरा असेंबली सेशन बुला के उसमें पूरा नाटक ड्रामा करके जो है उन्होंने बिल्स को फाड़ फाड़ के जो है असेंबली में उड़ाया। लेकिन केजरीवाल साहब ने भी कुछ समय पहले पंजाब में इलेक्शन लड़ा था, और अगर आप पंजाब इलेक्शन का उनका मैनिफेस्टो देखिएगा तो जो उनका स्पेशल फार्म मैनिफेस्टो, किसानों के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो लेकर आए थे, उस मैनिफेस्टो एपीएमसी अमेंडेड टू सेल प्रोड्यूस एनीवेयर एंड एवरीवेयर, यानी कि जो एपीएमसी एक्ट है उसमें तुरंत संशोधन करना चाहिए ताकि किसान अपनी उपज जो है कहीं भी बेच सके और किसी को भी बेच सके। आज केजरीवाल जी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बिल्स पास कर दिए पार्लियामेंट के अंदर, तो केजरीवाल सरकार ने इन 3 में से एक बिल को सबसे पहले दिल्ली में नोटिफाई कर दिया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने उस बिल को एक्सेप्ट किया और दिल्ली में इंप्लीमेंट कर दिया। तो जिस बिल को आप दिल्ली में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसी बिल के खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़ी चीज कही जा रही है कि किसानों का कॉर्पोरेट बाय आउट होने वाला है, यानी कि सारे के सारे किसान को कॉर्पोरेट आकर खरीद लेंगे, उनकी जमीन हड़प लेंगे, उनको जिंदा चबा जाएंगे। बहुत तरह की हिलेरियस चीजें हो रही हैं। अब किसान जो है वो ट्रैक्टर खरीदता है, किससे खरीदता है? ट्रैक्टर जो है सरकार तो नहीं बनाती, किसान भी नहीं बनाते हैं, वो तो कॉर्पोरेट ही बनाते हैं। जिस कॉर्पोरेट से आप ट्रैक्टर खरीद बेच कर सकते हैं, उस कॉर्पोरेट के साथ अगर आप फसल खरीद बेच करें तो उसमें कौन सी बड़ी समस्या आ जाएगी। लेकिन चूंकि ये कम्युनिस्ट ओरिएंटेड लोग हैं, जिन्होंने कि 1991 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था उसका भी इसी तरीके से विरोध किया और पूरा नाटक ड्रामा किया था। लेकिन आज ये इतिहास है कि वो जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था उसका फायदा आज देश को मिल रहा है। उसी तरीके से जो ये एग्रीकल्चर लिबरलाइजेशन है उसका फायदा जो है आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। पहले जिस तरीके से कम्युनिस्ट जो है हर लाइन में टाटा बिरला टाटा बिरला टाटा बिरला का गाना गाया करते थे और टाटा बिरला को जो है गाली दिया करते थे, अब उनका नया फ्रेज है अंबानी और अदानी। अब पूरे देश में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, किसी रेलवे ट्रेन पर अदानी का विज्ञापन है या कहीं अंबानी का कोई जियो का टावर खुला हुआ है। अब सोचिए, किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट कहां? तो रिलायंस का पेट्रोल पंप बंद करेंगे। भाई रिलायंस का इससे क्या लेना देना है? और इसमें जो सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है वो अदानी का है कि अदानी के लिए ही सरकार ये कर रही है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देना चाहूंगा। 21 दिसंबर 2004 कांग्रेस पार्टी की इस देश में यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। ये न्यूज आर्टिकल है, पढ़िए। अदानी क्लोजेज इन ऑन ₹800 करोड़ एफसीआई डील स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर स्टोरेज का सेक्टर है उसके अंदर गौतम अदानी की कंपनी 2004 में, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय घुसी हुई है और उसको एफसीआई का कॉन्ट्रैक्ट तक देने की बात कांग्रेस के समय में, और कॉन्ट्रैक्ट दिया भी गया है। 28 जून 2005 का यह आर्टिकल आप देख सकते हैं, यह एफसीआई का डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन अदानी एंड एफसीआई। सिर्फ यही नहीं, अभी 46,000 करोड़ का एक सोलर प्लांट जो है राजस्थान में लगाने वाली है अदानी कंपनी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और न्यूज आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं जिसमें कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अदानी को सोलर पैनल प्लांट लगाने के लिए कंसेशंस देने की तैयारी कर रही है। उसके ऊपर कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए हैं। तो जो लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि मोदी सरकार अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाई है और अदानी जो है वो देश के सारे किसानों की फसल खरीद लेगा और तमाम चीजें, तो भाई अदानी 2004 से वो कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो जब पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप उनका ये ट्वीट पढ़िए जिसमें कि वो पूरा एकदम सीना 56 इंची करके बता रहे हैं कि उन्होंने रिलायंस ग्रुप को पंजाब में लाया था, लेकिन अकालियों ने जो है ठीक तरीके से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस नहीं किया, जिसके कारण जो है पंजाब के किसानों को नुकसान हो रहा है। यानी रिलायंस को पंजाब में लाने का क्रेडिट कैप्टन अमरिंदर सिंह ले रहे हैं। तो फिर रिलायंस के लिए बिल मोदी सरकार कैसे लेकर आ गई? सिर्फ यही नहीं, इस पूरे प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़ा ड्रामा किया जा रहा है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर की गई तो किसान का जो खेत है वो उद्योगपति हड़प लेंगे, जबकि उस कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा, कॉन्ट्रैक्ट खेत का नहीं किया जा सकता है। आप किसान चाहे भी कि हम खेत बेचना चाहें तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता खेत बेचने का, ये उस एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये पूरा जो फियर है, जो पूरा डर साइकोसिस जो है वो पूरा मिसप्लेस्ड है, गलत है। फिर भी
अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना ही खराब है, इतना ही गलत है, तो मध्य प्रदेश में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कमलनाथ जी जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता, आप ये न्यूज आर्टिकल देखिए, उनके घर छिंदवाड़ा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू है और वहां के जो किसान हैं उनको लगातार डबल फायदा हो रहा है। जो मार्केट एपीएमसी मंडी में जो किसानों को मिलता है उससे डबल पैसा में उनको जो है वहां छिंदवाड़ा में लोगों को फायदा हो रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो पर्सनल कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनके घर और आसपास की जिले, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, ठीक है, लेकिन अगर देश के और किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा मिले तो यह गलत हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, पंजाब के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की याद आई। आप ये न्यूज आर्टिकल देखिए कि पंजाब में पिछले 14 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है। 2006 में पहली बार जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लाया गया था। 2006 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की उस समय सरकार थी। यानी कि 2006 से पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है और 2013 में बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लाया गया पंजाब में, जिसमें गेहूं और धान को छोड़कर बाकी सारी फसलें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उगाया जा रहा है। पेप्सिको और कौन कौन कंपनी की फैक्ट्रीज पंजाब में लगी हुई है जहां से आलू इत्यादि चीजें ली जा रही है। अभी तक जो बात है वो सिर्फ झूठ और झूठ तक सीमित नहीं है। अब तो ये तथाकथित फार्मर यूनियंस के डिमांड भी बदलने लगे हैं। पहले इनके 5 डिमांड थे कि एमएसपी दीजिए, कानून वापस लीजिए, दिस डैट। अब इन्होंने अपना एक और डिमांड बढ़ा लिया, अब इनके 6 डिमांड हो गए हैं और वो छठा डिमांड क्या है? विथड्रॉ केसेस अगेंस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग। यानी जो भी व्यक्ति इस देश में नक्सलाइट, टेररिस्ट एक्टिविटीज में, दिल्ली दंगों के आरोप में जो जेल में बंद है, उसको भी रिहा करो। अब सोचिए कि किसान जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग को जेल से बाहर कराने के लिए काहे के लिए प्रोटेस्ट करेगा। इस पूरे प्रोटेस्ट में मोदी की हत्या के भी गाने बज रहे हैं। वहां पर लोग नारा लगा रहे हैं कि मोदी तू मरेगा। आप वो एक वीडियो छोटी सी सुनिए। अरे मोदी मर जा तू, अरे मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा गए, मोदी मर जा तू, अरे मोदी मर जा तू। इसके साथ साथ अब इस प्रोटेस्ट को पूरा का पूरा इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश हो रही है। खालिस्तानी गैंग जो कनाडा, यूके, अमेरिका, इन तमाम जगहों पर है, वो भी एक्टिव हो रहा है और तमाम तरह की जो है वो अजीब गरीब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, जिसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। पूरे प्रोटेस्ट में जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्टर्स है, एक्चुअली जो 99% जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पंजाब के किसान हैं। पंजाब के एग्रीकल्चर की अपनी समस्या है और उसके लिए पंजाब की सरकार और वहां के किसान जिम्मेदार हैं। ये पूरा का पूरा पंजाब में गेहूं चावल का जो पूरा विशियस साइकिल हो गया है। देखिए एक बात समझिए कि जब देश अमीर होता है, जब लोग अमीर होते हैं तो ज्यादा रोटी नहीं खाने लगते हैं, वो ज्यादा फल खाते हैं, ज्यादा दूध पीते हैं, ज्यादा सब्जियां खाते हैं। और यही चीजें जो है, जैसे कि चाइना के साथ हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं, चाइना ने इस चीज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया। वो आज वेजिटेबल और फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहा है और वो चावल इंपोर्ट कर रहा है। यानी कि चावल वो दूसरे देश से खरीदता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चावल का इंपोर्टर चाइना है। लेकिन जब फल और सब्जी और दूध इत्यादि चीजों को एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यानी कि चाइना ने कितनी चालाकी से, कितना दिमाग लगा के जो कम सस्ते जो चीज है वो विदेश से मंगाता है, लेकिन महंगा चीज जो है अपने देश में प्रोड्यूस करके दुनिया में उसको बेच रहा है। यही चीज हमें करने की जरूरत है, तभी जाकर किसानों का जो है इनकम बढ़ेगा। इसके अलावा और गेहूं चावल उपजाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सभी किसान के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। चाहे मैं हूं या आप हो, हम सभी किसान के परिवार से जुड़े हुए हैं और हम सबकी ये इच्छा है कि जो हमारे देश के किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। उनकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो फायदा जो एक चीज गलत हो रहा है उसी चीज को बार बार रिपीट करने से तो उनका इनकम तो नहीं बढ़ जाएगा। बहरहाल ये तमाम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके अंदर किस तरह की हिपोक्रेसीज है, किस तरह का जो है इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज इनका समर्थन कर रहे हैं वो कितने बड़े यूटर्निस्ट हैं, मैंने इस वीडियो में वही आपको बताने की कोशिश की है। बहरहाल ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।